हिटलर की मौत नरेंद्र मोदी मरेगा। जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। तमाम कांग्रेस पार्टी वर्कर्स जो है इस समय है सड़कों पर है। अमित शाह के आवास के चारों तरफ ये लोग मौजूद हैं। घेरने की कोशिश की गई है। संतोष पाटिल के मौत का सीधा सीधा जिम्मेदार इसरप्पा बताया जा रहा है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी चिट्ठी भेजी गई थी। बिल्कुल डरती है, हमारे नेता श्रीनिवास जी से डरती है। श्रीनिवास जी की अगुवाई में युवा कांग्रेस हमेशा ऐसा ही संघर्ष करेगी और अपनी लड़ाई लड़ेगी। ये संविधान बचाने की लड़ाई है। ये संविधान बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई है और आखिरी दम तक लड़ेगी यूथ कांग्रेस। ये पूरी बीजेपी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। साथी को गिरफ्तार डिटेन कर लिया जा रहा है। ये तो अमित शाह और मोदी का यही रोना है कि जब भी कोई आवाज उठाते हैं उसको दबाने की कोशिश अरेस्ट कर लिया जाता है। बिल्कुल किया जाता है। उसको सुसाइड नोट दिया है, नोट मिला है। अभी उसको बर्खास्त करके अरेस्ट करना चाहिए, अभी इस्तीफा देना चाहिए। जिस प्रकार से उन्हीं के संगठन हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष ने सुसाइड किया है, इससे साफ जाहिर है कर्नाटक की बीजेपी सरकार पूरी तरीके से भ्रष्ट है। नरेंद्र मोदी हिटलर की चाल चल रहा है। सोचिए, जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। जिस तरीके से ईडी सीबीआई इसका दुरुपयोग करके नरेंद्र मोदी की सरकार गलत काम कर रही है। पूरा देश परेशान है, हिटलर की मौत ही मरेगा। पीएम मोदी सर, हमारा हक है। हम अगर आज बिल्कुल हक है हमारा, हम कैसे आवाज अपनी पहुंचाएंगे गवर्नमेंट तक? ये बहरी गवर्नमेंट को हम कैसे तो मांग रहे अपना, गोली थोड़ी ना मार रहा है, तो मांग रहे अपना। क्या कहेंगे सर? उसको सुसाइड नोट दिया है, नोट मिला है। हाँ, कर्नाटक का मंत्री शामिल है, उसके 2 साथी भी शामिल है उसमें। डायरेक्ट लगता है जा रहा है कि प्रधानमंत्री को भी लेकर भेजा गया है। अभी उसको बर्खास्त करके अरेस्ट करना चाहिए, अभी इस्तीफा देना चाहिए, तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। लेकिन बीजेपी सरकार नहीं करेगी। हमें पता है बीजेपी सरकार ने आज तक कुछ फैसले नहीं लिए हैं। इतना बड़ा कांड हुआ है, कहाँ है सरकार, कहाँ है प्रधानमंत्री, कहाँ सोए बैठे हैं? अभी चुनाव बंद है। कौन हिटलर की मौत मरेगा? अरे हिटलर की मौत नरेंद्र मोदी मरेगा। जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। कौन चल रहा है हिटलर का? नरेंद्र मोदी हिटलर की चाल चल रहा है। सोचिए, जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। जिस तरीके से ईडी सीबीआई इसका दुरुपयोग करके नरेंद्र मोदी की सरकार गलत काम कर रही है। पूरा देश परेशान है, हिटलर की मौत ही मरेगा। पीएम मोदी बचा क्या है? उसको बोलिए तुरंत गिरफ्तारी करें और अभी उसको अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिलवाएं। आगे की योजना क्या है मैडम? सर, योजना ये है जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी, बर्खास्त नहीं किया जाएगा, युवा कांग्रेस प्रदर्शन करता रहेगा। प्रधानमंत्री को सुसाइड नोट भेजा गया था। प्रधानमंत्री को भी सुसाइड नोट भेजा गया था। अरे ये सब उनकी मिलीभगत कहानियां है। मैं बता रहा हूँ, ये सब मिलीभगत है। जिस तरीके से कौन अरे नरेंद्र मोदी की सरकार जिस तरह से कर्नाटक के मंत्री पे आरोप लग रहे भ्रष्टाचार के, तो सीधे सीधे अमित शाह से हमारी मांग है कि उनका इस्तीफा लिया जाए और उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। जिस प्रकार से उन्हीं के संगठन हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष ने सुसाइड किया है, इससे साफ जाहिर है कर्नाटक की बीजेपी सरकार पूरी तरीके से भ्रष्ट है। और हम बीजेपी का बिल्कुल पूरे बीजेपी की सरकार, कर्नाटक की सरकार भ्रष्ट है। उनको तुरंत अपने मंत्री को, ये पुलिस डरती है, ये पुलिस और सरकार डरती है, बिल्कुल डरती है। हमारे नेता श्रीनिवास जी से डरती है। श्रीनिवास जी की अगुवाई में युवा कांग्रेस हमेशा ऐसा ही संघर्ष करेगी और अपनी लड़ाई लड़ेगी। सच की लड़ाई, संविधान बचाने की लड़ाई लड़ेगी। बिल्कुल, ये संविधान बचाने की लड़ाई है। ये संविधान बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई है और आखिरी दम तक लड़ेगी यूथ कांग्रेस। जिस तरीके से लगातार आप देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी वर्कर्स को जो है डिटेन कर लिया गया है। ठीक अमित शाह के आवास के ठीक सामने से तमाम कांग्रेस पार्टी वर्कर्स को डिटेन कर लिया गया है। आपको बता दें कि संतोष पाटिल
जो ठेकेदार कर्नाटका का था जिसपे इसरप्पा के सुसाइड उसकाने का आरोप लगा है कि इसरप्पा जो मंत्री है, नगर विकास मंत्री, पंचायती राज मंत्री में ग्रामीण विकास मंत्री कहा जा रहा है कि उसकाने का संतोष पाटिल को आत्महत्या के लिए, सुसाइड के लिए उसकाने का उस पर बड़ा आरोप है। उसके भाई प्रशांत ने यह आरोप लगाया है। प्रशांत ने संतोष पाटिल मंत्री, ये पूरी बीजेपी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है और जो मंत्री रिश्वत ले रहे हैं तुरंत बर्खास्त होने चाहिए, उनको जेल होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो हम ऐसे ही रोड पे प्रदर्शन करते रहेंगे। हम अपनी बात पे ठीक है, जिस मंत्री ने रिश्वत ली है उसको तुरंत बर्खास्त करे और उसको जेल की हवा खिलाए। जांच नहीं, हमें गिरफ्तारी चाहिए, बर्खास्त कीजिए। रिश्वतखोरी में जीरो टॉलरेंस रहेगी, जीरो टॉलरेंस। भ्रष्टाचार में जीरो, बीजेपी का भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। कोई हो गिरफ्तारी हम देंगे, हम सच के लिए गिरफ्तार हो रहे हैं, हम वो झूठ के लिए। उन्हें गिरफ्तार सरकार नहीं करेगी, जब तक बर्खास्त नहीं करेगी हम चैन से नहीं बैठेंगे। दिल्ली में अमित शाह के आवास के ठीक सामने कांग्रेस पार्टी वर्कर्स जिस तरीके से संतोष पाटिल के मौत का जिम्मेदार बताया जा रहा है, इसरप्पा जो नगर विकास मंत्री है, ग्रामीण विकास मंत्री, पंचायती राज मंत्री, इसरप्पा पर लगातार ये आरोप लगाया जा रहा है। बड़ी देखिए, ये तमाम कांग्रेस पार्टी वर्कर्स यहाँ पर मौजूद हैं। क्या लग रहा है, कहाँ से आप लोग आए हैं? हम आंध्रा से। आंध्रा से आ रहे हैं। ये जो आरोप सही लगा है, आरोप हाँ सही है, सही आरोप लगा है। कहाँ से आप लोग हैं? हिमाचल प्रदेश से हैं। क्या ये जो आरोप लगाया जा रहा है संतोष पाटिल के मौत का, जो इसरप्पा पे आरोप लगाया जा रहा है, सही लगाया जा रहा है? बिल्कुल सही लगाया जा रहा है कि इतना बड़ा करप्शन वहाँ पर हुआ था, उसके बावजूद उसको अक्यूज था, उसकी डेड बॉडी मिली और उसको डेथ हो गया हुआ है। और युवा कांग्रेस जोर शोर से इस पूरे प्रकरण का जांच चाहती है कि इतना बड़ा। देखिए, आपके साथी को गिरफ्तार डिटेन कर लिया जा रहा है। ये तो अमित शाह और मोदी का यही रोना है कि जब भी कोई आवाज उठाते उसको दबाने की कोशिश की उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। बिल्कुल किया जाता है, अरेस्ट किया जाता आपको भी है। अरेस्ट कर लिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहेंगे इस विषय पे? आपके देखिए सर, जिस तरह का ये कृत्य हुआ है इसके ऊपर केंद्र सरकार को एक्शन लेना चाहिए, जो कि नहीं लिया जा रहा है। और मैं चाहूँगा कि केंद्र सरकार इस पे एक्शन ले, अन्यथा युवा कांग्रेस इस तरह से सड़कों पर अपनी आवाज उठाती रहेगी एवं पब्लिक के साथ कंधा मिला के चलती रहेगी। देखिए, पुलिस बल जो है, पुलिस सुरक्षा बल जो है लगातार बढ़ा दी गई है। ठीक पीछे अमित शाह का आवास है, जहां पर ये तमाम चीजें जो लगातार दिखाई जा रही है। संतोष पाटिल जो ठेकेदार संतोष पाटिल के मौत का जिम्मेदार जो बताया जा रहा है इसरप्पा, यही बात है ना जी? कहाँ से आप लोग आए हैं? जबलपुर मध्य प्रदेश। क्या ये जो आरोप लगाया जा रहा है सही लगाया जा रहा है? बिल्कुल सही आरोप है, इसी को लेकर आज यूथ कांग्रेस ने घेराव किया। एक आम पब्लिक ऐसा बहुत कम हुआ है केसेस में जब लोग ऐसा सुसाइड नोट बना के और बोल के जाते हैं मंत्री के खिलाफ। इससे बड़ा प्रूफ नहीं सकता। एक मरता व्यक्ति आदमी मरते टाइम पहले झूठ नहीं बोलेगा। तो सरकार को समझना चाहिए कि आप ये गंदगी छोड़िए एक दूसरे पे प्रताड़ना आरोप लगाने को। और जो आपके मिनिस्टर इसमें कन्विक्टेड है, आपको खुद उनसे इस्तीफा लेकर उनको सजा दिलानी चाहिए, तभी कॉन्ट्रैक्टर को कहीं ना कहीं उनको श्रद्धांजलि देने का काम कर सकते। कर्नाटक के सबसे बड़े नेताओं में शुमार है इसरप्पा, जिस पे लगातार आप लोग आरोप लगा रहे हैं। पाटिल का जो आरोप है इस पे देखिए, ऐसा है कि जिस तरीके से आज ये कॉन्ट्रैक्टर ने जान दी है और जान जाने से पहले उन्होंने जिस तरीके से खुल के बोला है कि मुझे हैरेस किया जा रहा है, 40% कमीशन मांगा जा रहा है, ये क्यों हो रहा है? बिल्कुल लिखा है, तो फिर क्यों नहीं लिया प्रधानमंत्री जी ने संज्ञान? तो इसी बात का तो हम विरोध करें कि आप आम जनता की बात क्यों नहीं सुनते हैं? आप जब चुनाव आते, जब आप सड़क पे आ जाते, सब कुछ अच्छा कर देते, चुनाव होने के बाद सब खराब हो जाता है। एक आम बंदा मर गया, आप क्या कर रहे थे? मरता हुआ आदमी कभी झूठ नहीं बोलता, उसके बाद कितनी तकलीफ होगी। सुसाइड करना इतना आसान नहीं है। आप कितना हैरेस किए होगे उस कॉन्ट्रैक्टर को, क्या जिसको स्टेप लेना पड़ा। तो हमारी सिर्फ यही मांग है मोदी जी से और अमित शाह जी से कि आप इस मंत्री का इस्तीफा लीजिए। इससे बड़ा प्रूफ नहीं हो कि मरता हुआ इंसान आप उनके खिलाफ बोलकर गया है, तो इस्तीफा लीजिए और उनको पद से हटाइए और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी आप कार्रवाई कीजिए। अमित शाह तो है नहीं आवाज पे। देखिए, हमारा वो तो कभी भी नहीं मिलते और हमें जाने कौन दे रहा है वहाँ पे, लेकिन हमारा काम है क्योंकि डेमोक्रेसी में अपनी बात रखने की, हम वो काम कर रहे हैं। लोगों कांग्रेस के पास एक यही सॉल्यूशन है कि सरकार को उतरकर आवाज। देखिए, जब तक ये सरकार ये लोकतंत्र में भैया हमारी
हमारी बात सरकार नहीं सुनेगी, हम तो सड़कों पे प्रदर्शन करेंगे। नहीं आपके प्रेसिडेंट को उठा लिया गया, डिटेन कर ये लिया गया। हमेशा करते हैं हमारे अध्यक्ष ऐसे, तो दिन रात 24 घंटे सड़कों पे, आप सबको पता है, हर दूसरे दिन लोगों का मुद्दा उठा के प्रदर्शन करते हैं। लेकिन कर्नाटका में ये मामला है ही नहीं, हंगामा नहीं हो रहा जो दिल्ली में भी हो रहा है। देखिए कर्नाटका में भी होगा वहाँ पर कांग्रेस पार्टी सक्रिय नहीं है? बहुत सक्रिय है कर्नाटक में, हमारे अध्यक्ष कर्नाटका के हैं, होगा। लेकिन हमारा काम था, हम यहाँ पर दिल्ली में इस मुद्दे को उठाए, क्योंकि यहाँ पे मोदी जी रहते हैं, उनको पता होना चाहिए। अगर उनको लेटर से संज्ञान नहीं मिला है तो हम बोलना चाहते हैं कि अब आपको संज्ञान मिल गया तो कम से कम अपने मंत्री से तो इस्तीफा मांगे और उन पे कड़ी से कड़ी आप कार्रवाई करिए। इस्तीफा नहीं हुआ क्या आपको लगता है? देखिए जिस तरीके से सरकार है, लोग मर रहे हैं, उनके मंत्री इन्वॉल्व, इस्तीफा नहीं होता है, उनके बच्चे को बचा ले आता है, ये तो हो ही रहा है। लेकिन एक बंदा अपने मुंह से बोल के जा रहा है भैया कि मेरे मरने के पीछे इनका हाथ है और ये लोग इन्वॉल्व, उसके बाद भी आप नहीं इस्तीफा दिलाएगा तो इससे बड़ी शर्मनाक बात मोदी जी के लिए नहीं हो सकती, उनके सरकार के लिए नहीं हो सकती। लखीमपुर में तो साक्षात प्रूफ आ गया था, वीडियो आ गई थी कि किसानों पर किस तरह से चढ़ाई गई थी गाड़ियों में। जुडिशरी पे गया और उनका बेटा अरेस्ट भी हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं आपको पता है कि जब तक मोदी सरकार है, तानाशाही सरकार है, वो अपने वो कॉलर को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो इसमें मैं टिप्पणी नहीं करना चाहती। मेरा सिर्फ कंसर्न ये है कि आज जो कॉन्ट्रैक्टर ने सुसाइड किया है, उनके लिए हम उनकी एक तो आत्मा की श्रद्धांजलि चाहते हैं और दूसरा कि सरकार को समझाना चाहते हैं कि अभी तो उन्होंने बोल दिया कि आपका मंत्री इन्वॉल्व है, तो कम से कम उनसे इस्तीफा तो ले लीजिए। संतोष पाटिल के भाई प्रशांत ने ये शिकायत किया है येदियुरप्पा के खिलाफ, जो ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज में मंत्री हैं, बड़े कद के नेता हैं बीजेपी कर्नाटक में। उससे पहले येदियुरप्पा को हटाने में उनका बहुत बड़ा सहयोग था। क्या देख रहे हैं आप लोग? कहाँ से हैं? कांग्रेस पार्टी वर्कर्स हैं आप लोग। ये जो आरोप लगाया जा रहा है, कहाँ तक सही ये जो आरोप लगाया जा रहा है? बिल्कुल सही है। बीजेपी संतोष पाटिल की हत्या का जिम्मेदार कौन? जो वहाँ के जो मंत्री येदियुरप्पा जो मंत्री हैं, येदियुरप्पा जो भी है 40% वो कमीशन मांग रहे हैं। वो ठेकेदार कहाँ से भरेंगे? या तो वो ठीक मटेरियल लगाएंगे या वो आपके कमीशन देंगे। तो उन्होंने प्रेशर में आके आत्महत्या उन्हें करनी पड़ी। कि पूरे देश में डिक्टेटरशिप का एक मुहिम चल गया है। नरेंद्र मोदी जिस तरीके से राज कर रहा है, मंत्रियों को हटाया नहीं जा रहा है। बिल्कुल चल रहा है सर, बिल्कुल। लोग उनकी देखिए आपके अध्यक्ष को लेके जा रहे हैं गाड़ी में। हाँ बिल्कुल, वो पैसों के नाम पे लोगों से कमीशन ले रहे हैं। आप उनसे महंगाई के मुद्दे पे बात करेंगे तो हिंदू मुस्लिम की बातें कर रहे हैं। एक तरीके की हिटलर गवर्नमेंट चल रही है। चुनाव आते हैं, वो लोगों को मुद्दा हटाने के लिए हिंदू मुस्लिम करके लोगों को भटका देते हैं। आज महंगाई देखो, सिलेंडर 1000 पार जा रहा है, पेट्रोल 100 पार जा रहा है, डीजल 100 पार जा रहा है, सीएनजी जो कि पेट्रोल के रेट पर आ चुकी है। आपने जो है नॉर्म्स को तोड़ा है, प्रोटोकॉल को तोड़ा है, इस तरीके से अमित शाह का घर घेराव करने पहुंच गए आप लोग। सर हमारा हक है, हम अगर आज बिल्कुल हक है हमारा, हम कैसे आवाज अपनी पहुंचाएंगे गवर्नमेंट तक? ये बहरी गवर्नमेंट को हम कैसे तो मांग रहे हैं अपना, गोली थोड़ी ना मार रहा है, तो मांग रहे हैं अपना हक मांग रहे हैं। और क्या, गोली नहीं मांग रहे। और क्या, चलिए आप बिल्कुल, ये हमारा हक है। ये बहरी सरकार को हम कैसे दिखाएंगे कि लोग परेशान हैं, लोगों महंगाई से परेशान हो चुकी है जनता हमारी। तो देखिए जिस तरीके से लगातार संतोष पाटिल के मौत का सीधा जिम्मेदार येदियुरप्पा बताया जा रहा है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी चिट्ठी भेजी गई थी कि 40% कमीशन जो है येदियुरप्पा मांग रहे हैं संतोष पाटिल ठेकेदार से। उसके बाद उनके मौत पे प्रशांत जो उनके भाई है, उन्होंने ये FIR कराया है उनके खिलाफ। आपको बता दें कि कर्नाटक से सबसे बड़े नेताओं में शुमार हैं येदियुरप्पा, जिन्होंने येदियुरप्पा की सरकार को बर्खास्त करी थी, हटाई थी। उसमें एक अहम रोल है। तमाम कांग्रेस पार्टी वर्कर्स जो है इस समय है सड़कों पर है। अमित शाह के आवास के चारों तरफ ये लोग मौजूद हैं, घेरने की कोशिश की गई है। इसके ठीक पहले 2 मिनट पहले जो है यहाँ से श्रीनिवासन जो IYC के यूथ प्रेसिडेंट है, उसको भी उठा लिया गया, डिटेन कर लिया गया। उसके साथ साथ तमाम वो बड़े चेहरे जो कांग्रेस पार्टी वर्कर्स को डिटेन कर लिया गया।